अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा, आज की हमारी टॉपिक है बफर्स और न्यूट्रलाइजेशन। दोनों आसान टॉपिक्स भी हैं और छोटी टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट बफर्स। अगर कोई आपसे पूछे कि बफर्स क्या हैं, बफर्स बेसिकली बेटा केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड बेस की मिक्सचर से हम बनाते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, यानी कि जो पीएच बढ़ रही है उसको रेजिस्ट करना। कैसे रेजिस्ट करता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो तो हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक दो मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। बेटा, इंसान की जो ब्लड है उसकी पीएच होती है 7.3। बात में आ रही है? 7.3 जो है पीएच है ब्लड की। अब हम बहुत सारी एसिडिक चीज़ें खाते रहते हैं और रोज़ाना खाते रहते हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनता रहता है। वाटर के साथ कंबाइन होके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड भी बना रहा है। यानी कि ये तो प्रोसेस रोज़ाना बॉडी के अंदर होता रहता है। मगर उसके बावजूद इसकी पीएच में स्लाइटली ही चेंज आती है, 7.4 तक ही आती है। अब सवाल ये कि ये ज़्यादा एसिडिक क्यों नहीं बन जाता है हमारा ब्लड? याद रहे बेटा, जल्दी में एसिडिक नहीं बनना उसकी वजह है हमारे बायोलॉजिकल बफर्स जो रेजिस्ट पैदा करते हैं। जैसे हम लीचेटलर प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसका रिवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो ए बी की तरफ बढ़ रहा है, जिस स्पीड में बढ़ रहा है, ए बी की तरफ बढ़ रहा है। बात में आ रही है? अब जैसे बी बढ़ता जाएगा तो फिर बी पुश करेगा टुवर्ड्स ए, और फिर नतीजे में क्या होगा? सिस्टम एट इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो बफर भी कुछ इस तरह से काम करते हैं, यानी कि पीएच को जल्दी में तेज़अप नहीं कर देते हैं, जल्दी में बढ़ा नहीं देते हैं, बल्कि स्लो स्लो उसको जो है वो चेंज करते हैं। हाँ, अलबत्ता कोई ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट हुआ तो भी बहुत कम चेंज आएगी, ज़्यादा चेंज नहीं आती। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और उसका है कि सर ये बफर जो है, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। बफर जो है वो पीएच में रेजिस्ट पैदा करते हैं, और रेजिस्ट का मैकेनिज्म इस तरह से होता है बेटा कि अगर बॉडी में, मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, ए स्पीड में जा रहा है और बी जो है बहुत स्लो स्पीड में जा रहा है, तो बफर कुछ इस तरह से काम करते हैं, या तो बी की स्पीड बढ़ा देंगे या ए की स्पीड कम कर देंगे, या दोबारा सुनिए, या ए की स्पीड को कम कर देंगे या बी की स्पीड को बढ़ा देंगे, ताकि दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए, दोनों की स्पीड क्या हो जाए? यूनिफॉर्म हो जाए। एसिड बेस दोनों की स्पीड क्या हो जाए? यूनिफॉर्म हो जाए, और आपका सिस्टम क्या हो? इक्विलिब्रियम पर हो, उसी ही पॉइंट पर हो जिस पॉइंट पर ये सिस्टम था। तो बफर बेसिकली इस तरह से काम करता है कि आपकी बॉडी में कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको या कम करेगा या पहले से कम था उसको बढ़ा देगा। यानी कि आपकी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो बेसिसिटी को बढ़ा देगा ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए जल्दी, या फिर एसिडिटी को कम कर देगा। यानी कि दोनों काम कर सकता है, या तो बी की स्पीड को बढ़ाएगा या ए की स्पीड को कम करेगा। नतीजतन दोनों क्या हो जाएंगे? एट इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। बस में आ रही है? सेम फॉर हेयर। अब हम आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। और कंपोजिशन क्या है कि सर हम इसको किस तरह से बनाते हैं? तो याद रहे बेटा, हम बफर बनाते हैं या तो हम वीक एसिड लेते हैं और उसी का ही सॉल्ट लेते हैं, ये क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर कहलाएगा। या हम वीक बेस लेते हैं और उसका ही सॉल्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक बफर बना रहा हूं, एसिडिक बफर बना रहा हूं। वीक एसिड मेरे पास क्या है बेटा? एसिटिक एसिड है, ये क्या कहलाएगा? वीक एसिड कहलाएगा। और इसी का ही सॉल्ट मैं ले रहा हूं जिसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट है, ये क्या है बेटा? इसका ही सॉल्ट है। अब ये मेरे पास एक बफर आ गया जिसका नाम क्या है? एसिडिक बफर है। बात में आ रही है? और बेसिक बफर बनाना हो, हमारे सिंटेक्स का एग्जांपल मैं ले रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, और इसी का ही सॉल्ट ले रहा हूं अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या होगा? बेसिक बफर होगा। तो अगर इंट्री टेस्ट में सवाल आए विच इज द एसिडिक बफर, विच इज द बेसिक बफर, तो एसिडिक बफर किस तरह से जानोगे? जिसमें एसिड और उसका सॉल्ट हो, और बेसिक उसका सॉल्ट, बेसिक बफर कहलाता है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि ये बॉडी में या फिर ओवरऑल ये काम किस तरह से करता है। तो बेटा, अगर मेरे पास एक एसिडिक बफर है
और हमने कोई बेसिक चीज़ ली है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बात में आ रही है? अब सवाल ये है कि क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी? नहीं, कंप्लीट तो नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीट आयोनाइज होगा और आपको पता है एसिटिक एसिड जो है वो पार्शियल न्यूट्रलाइज होता है, तो इसको कहते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन। ये फुली न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पे कम न्यूट्रलाइजेशन होगी, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी, फुली न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। इसके असर को जायल कर देगा, यानी कि कम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो इसको जो है वो कंप्लीट भी आयोनाइज कर सकते हैं, पर इसके मालिक्यूल्स चूंकि 100% टूटते हैं, इसके मालिक्यूल सिर्फ 4% टूटते हैं, तो जितना सिस्टम के अंदर बफर होगा तो स्लो ग्रेजुअली इसके असर को जायल कर देगा। अब सवाल है कि जायल किस तरह से कर रहा है। अब देखें, यहां से मैंने H लिया, यहां से H लिया और यहां से मैंने OH लिया, तो क्या बना? नतीजतन वाटर मॉलिक्यूल बना। सोडियम आके यहां पे कंबाइन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? सोडियम एसीटेट प्रोडक्ट बनेगी। बात में आ रही है? तो सोडियम एसीटेट की मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये सॉल्ट फॉर्म में जब आप पानी पीते हो तो ये सभी मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से यूरिन थ्रू पास हो जाते हैं। तो यानी कि इस असर को, यानी कि जो बेस आपने लिया, बहुत ज़्यादा बेस लिया, अब इसके असर को क्या कर दिया इन्होंने? जायल कर दिया। तो इस तरह से ये सिस्टम आपका न्यूट्रलाइज हो गया। चलें इसका रिवर्स, मैंने अगर कोई एसिड पी लिया हो, यानी कि बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, तो फिर किस तरह से ये काम करता है? तो अब बेटा इस तरह से काम करेगा कि एसिटिक एसिड का जो H है वो तो वहीं रहेगा, अलबत्ता सोडियम एसीटेट के अंदर जो सोडियम है अब ये एक्टिव काम करेगा। किस तरह से काम कर रहा है? ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बनाया, और ये हाइड्रोजन दोबारा कंबाइन होके क्या बनाएगा? अगेन ये बनाएगा एसिटिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीएच थी इसको जायल कर दिया, अब वीक एसिड पे आ गया, यानी कि पहले बहुत ज़्यादा जलन थी, अब जलन जो है वो कम हो गई, इसलिए कि एसिडिक करेक्टर अब रिड्यूस हो गया। यानी कि इस तरह से काम करता है बायोलॉजिकल बफर इन अ बॉडी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी सेम आप एग्जांपल डिस्कस कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल दे दूँ तो यहाँ पर OH एग्जांपल, ये सोडियम आके क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, सोडियम क्लोराइड बना, और OH अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। यानी कि एक वीक बेस ने स्ट्रॉन्ग जो बेस था उसको जो है वो उसके असर को स्लो एंड ग्रेजुअली जायल किया। पर याद रहे कंप्लीट नहीं होगा, मैं बार बार कह देता हूँ, कंप्लीट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। ये 100% डिसोसिएट होता है और ये आपका पार्शियल डिसोसिएट होता है। तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस, नॉट 100%, नॉट अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड ग्रेजुअली असर को जायल करता है। तो यहाँ पे जैसे सिंटेक्स में लिखा होता है कि अगर एसिड ज़्यादा बढ़ जाए, अगर बेस ज़्यादा बढ़ जाए तो ठीक है, फिर तो बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। पर अगर अचानक एसिड बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल जो है हमारी बॉडी खुद से करती है, और खुद से इस तरह से करती है कि एसिड बफर या बेसिक बफर जो है बॉडी के अंदर काम करके उसके असर को जायल कर देते हैं। तो बहुत आसान टॉपिक, इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ 4 चीज़ों में फोकस करना है, और वो ये कि एसिड बेस जो है बफर किसे बोलते हैं, एसिड बेस बफर किस तरह से बनाते हैं, वीक एसिड और वीक सॉल्ट, इसका सॉल्ट, या आपका वीक एसिड और उसका सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग के भी जो बफर बनते हैं, पर उमूमन हम ये वीक के ही बफर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अगर अचानक पीएच बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करते हैं, और वो कंट्रोल हमारे बफर्स करते हैं। ज़्यादातर मेडिसिन में 90% यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइफ सेविंग ड्रग आपने सुना होगा, या एविल टेबलेट तो आपने नाम सुना होगा। ये बफर बेस पर काम करते हैं, यानी बॉडी में अचानक चेंज आ गई तो उसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल उसको शिफ्ट कर देंगे, यानी कि नॉर्मलाइज कर देंगे, हमारी बॉडी को नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आते हैं। इसको लाइफ सेविंग ड्रग का भी नाम देते हैं। एक डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दी, तो अब उसका असर जायल करने के लिए क्या होगा, हम बफर का इस्तेमाल करते हैं, और वो बफर उसके असर को क्या करेगा, जायल करेगा, और इक्विलिब्रियम उसी ही पोजीशन पे लेकर आएगा जिस पोजीशन पर पहले था। तो आई होप ये आपको पॉइंट्स में आ गई होंगी। अगर सिंटेक्स की ऐसी कोई रीडिंग पॉइंट जो समझ में ना आई हो तो ये मुझसे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा बेटा। अपना ख्याल कीजिएगा। उसके बाद हमारे टॉपिक है बेटा न्यूट्रलाइजेशन।